इस वीडियो में कक्षा 5वीं के वार्षिक मूल्यांकन में जो उत्तर पुस्तिका है वो किस प्रकार के आएंगे इसके बारे में बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 खंडा लिखित परीक्षा अवधि है 2.5 घंटे। कक्षा 5वीं, विषय पर्यावरण अध्ययन, हिंदी माध्यम। पूर्णांक 60 अंक का है। इसके बाद अनुक्रमांक, रोल नंबर भरने के लिए कॉलम दिए हुए हैं। सबसे पहले ऊपर वाली कॉलम में अंकों में भरना है रोल नंबर, और एक कॉलम में एक ही अंक भरना है, और उसके नीचे शब्दों में भरना है। इसमें भी एक कॉलम में एक ही शब्द भरेंगे। तो इस प्रकार से अपना अनुक्रमांक भरिएगा। लेकिन इस वर्ष आपके जो प्रवेश पत्र है उसमें अनुक्रमांक नहीं दिया हुआ है, पंजीयन क्रमांक दिया हुआ है। वही पंजीयन क्रमांक ही आपका अनुक्रमांक होगा। इसके बाद शाला का नाम, तो अपने विद्यालय का नाम लिखना है। फिर डाइस कोड दिया है, तो अपने विद्यालय का ही डाइस कोड लिखना है। तो डाइस कोड पर ध्यान दीजिएगा। प्रवेश पत्र में सबसे पहले परीक्षा केंद्र का डाइस कोड दिया हुआ है और उसके नीचे विद्यालय का डाइस कोड लिखा हुआ है, तो नीचे वाला डाइस कोड भी ही यहाँ भरना है। डाइस कोड में परीक्षा केंद्र का नाम, तो जिस विद्यालय में परीक्षा होगी उस विद्यालय का नाम लिखना है। परीक्षा का दिनांक, किस तारीख को परीक्षा हो रहा है उस तारीख को यहाँ भरना है। यहाँ से वर्कशीट पर कार्य करना प्रारंभ करें। खंडा बहुविकल्पीय प्रश्न क्रमांक 1 से 10 तक है। प्रश्न 1, केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है, क्यों? केचुआ को किसान का मित्र क्यों कहा जाता है? तो ये 4 विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा विकल्प सही है उसको लिखना है। तो वह मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाता है। बी विकल्प सही है, वह मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाता है। तो उत्तर पर लिखिएगा बी, वह मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। इसी प्रकार से प्रश्न 2, बंद पैकेट में रखी वस्तु के बारे में आप कैसे जानेंगे कि वह उपयोग में लाने योग्य है या नहीं? तो इसमें से 4 विकल्प दिए गए हैं और उन 4 विकल्प में से कौन सी सही है उसको लिखना है। तो इस प्रश्न का आंसर है ए विकल्प सही है। तो यहाँ पर लिखिएगा ए, और जो उसकी आगे लिखा है उसको पूरे को लिखना है। पैकेट पर लिखी निर्माण तिथि व समाप्ति तिथि देखकर। तो प्रश्न 2 का उत्तर है ए, पैकेट में लिखी निर्माण तिथि व समाप्ति तिथि देखकर। प्रश्न 3, घर की छत पर गिरता हुआ वर्षा का जल इकट्ठा किया जा रहा है। ए विकल्प है तालाब में, बी कुएं में, सी बावड़ी में, डी टैंक में। तो यहाँ डी लिखना है, इसके बाद टैंक लिखना है। इस प्रश्न का आंसर है डी, टैंक में। प्रश्न 3 का आंसर है डी, टैंक में। प्रश्न 4, मानचित्र को देखकर बताइए कि जबलपुर हिंद महासागर की किस दिशा में स्थित है। चित्र में देख करके बताना है जबलपुर हिंद महासागर के किस दिशा में स्थित है। तो ये चित्र है, हिंद महासागर ये है और जबलपुर ये है। तो ये उत्तर दिशा है और हिंद महासागर दक्षिण में है। तो हिंद महासागर से उत्तर दिशा में क्या है? जबलपुर है। तो इस प्रश्न का आंसर है सी विकल्प सही था, बच्चे गलत लगाए थे। तो सी उत्तर लिखना है। प्रश्न 5, कोविड-19 संक्रमण काल में मास्क लगाने का सही तरीका होगा। 4 विकल्प दिए हैं, मास्क किस प्रकार से लगाना चाहिए। तो बच्चे ने गलत लिखे थे, नाक के नीचे, बी नाक के नीचे ऐसा लिखे थे, और सही क्या है? ए विकल्प है नाक के ऊपर। तो ए नाक के ऊपर खाली स्थान पर लिखना है। प्रश्न
6. नीम के फूल किस रोग को ठीक करते हैं? ए. चर्म रोग, बी. चेचक, सी. आंत रोग, डी. बुखार। तो इस प्रश्न का आंसर बच्चे ने ए लिखा है, चर्म रोग। तो आप इसमें देख लीजिएगा कौन सा विकल्प सही है, उसको लिखिएगा। प्रश्न 7. आज चांद ऐसे दिखाई दे रहा है। आज से 15 दिन बाद पूर्णमासी के दिन चांद कैसे दिखाई देगा? तो चांद के चित्र हैं। आज इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, बिल्कुल पतला सा, और 15 दिन बाद पूर्णमासी के दिन चांद पूरा दिखाई देता है, तो एकदम गोल रहता है पूरा। तो इसका आंसर है डी। तो डी और गोला चित्र बना देना है चांद जैसे। प्रश्न 8. पायल को वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर 1000 रुपये का चेक प्रदान किया गया। बताइए चेक से राशि प्राप्त करने पायल को कहाँ जाना पड़ेगा? तो चेक से राशि प्राप्त करने के लिए पायल को कहाँ जाना पड़ेगा? बैंक। तो बैंक बी विकल्प है। तो यहाँ बी लिखना है और बैंक लिखना है खाली स्थान पर उत्तर के सामने। प्रश्न 9. बिट्टू ने अपने घर से कचरा इकट्ठा किया जिसमें सब्जियों, फलों के छिलके, लिफाफे और चूड़ी, कांच के गिलास हैं। वह कचरा पात्र चुने जिसमें उसे क्रमशः सब्जियों के छिलके और कांच के गिलास फेंकनी चाहिए। तो ए कचरा पात्र हरा कचरा पात्र है, बी नीला कचरा पात्र और सी है लाल कचरा पात्र। तो हरा कचरा पात्र में सड़ने वाले, जो जल्दी सड़ते हैं, उसको डाला जाता है, और नीला कचरा पात्र में कुछ देर से सड़ते हैं, उनको डाला जाता है, और जो कभी नहीं सड़ते उनको लाल कचरा पात्र में डालना है। तो सब्जियों के छिलके जल्दी सड़ जाते हैं और कांच के गिलास कभी नहीं सड़ते। तो ए और डी पर, ए और सी पर डालना है। तो ए और सी किस विकल्प पर है? सी पर। कचरा पात्र ए और कचरा पात्र सी पर है। तो उत्तर खाली स्थान है, वहाँ पर लिखना है सी, कचरा पात्र ए और कचरा पात्र सी। प्रश्न 10. नीचे दी गई चीज़ों में उसका चयन कीजिए जो पानी में पूरी तरह से घुल जाती है। ए है तेल, बी नमक, सी रेत, डी मिट्टी। तो पानी में पूरी तरह से घुल जाएगी कौन सी? बी विकल्प सही है, नमक। तो यहाँ पर बी और नमक लिखना है। तो इस प्रकार से बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त हुए। अब लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11 से 20 तक है। निर्देश नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 11 है, मलेरिया फैलाने वाले कीट को पहचानिए और मलेरिया से बचाव के उपाय लिखिए। तो मलेरिया फैलाने वाले कीट को पहचानना है, कौन सी कीट है इनमें से, और उसके बचाव के उपाय लिखना है। तो ये वाले कीट है, दूसरे जो नंबर के कीट है, ये कीट मलेरिया मच्छर है, मलेरिया फैलाते हैं, तो उसके बचाव के उपाय नीचे लिखना है यहाँ पर। प्रश्न 12 है, आपके सबसे पसंदीदा खेल का नाम, उसको खेलने के नियम के बारे में बताइए। जो आपको पसंद, जिस खेल को आप खेलते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं, उस खेल का नाम लिखना है और उस खेल के नियम क्या है, उसको इस उत्तर के बाद जो खाली स्थान जगह है यहाँ पर लिखना है। प्रश्न 13, चित्र देखकर बताइए क्या ये जानवर खुश हैं, यदि नहीं तो क्यों। चित्र देखकर बताना है क्या ये जानवर खुश हैं और नहीं तो क्यों, नीचे उत्तर में लिखना है। प्रश्न 14, गामिनी को एक गाड़ी खरीदनी है पर वह यह भी चाहती है कि गाड़ी का उपयोग करने से पर्यावरण को भी किसी तरह नुकसान ना पहुंचे, तो उसे कौन सी इको फ्रेंडली गाड़ी खरीदनी चाहिए। तो गाड़ी खरीदनी है गामिनी को, तो किस प्रकार की गाड़ी खरीदना है जिससे पर्यावरण को नुकसान ना हो, उन गाड़ियों के नाम लिखना है।
प्रश्न 15, रस्सी कूदते समय तुम्हारे अंदर धड़कती घड़ी में क्या अंतर आएगा? आपकी धड़कन को कैसे सुना जा सकता है? तो इस प्रश्न का आंसर यहाँ उत्तर लिखा है, इसके नीचे खाली स्थान है, इसके आगे वहाँ पर लिखना है। प्रश्न 16, असम के गांव में भारी वर्षा होती रहती है, बताइए वहाँ घर कैसे बनाए जाते होंगे और क्यों? तो असम, इस प्रश्न को देख लेना है। असम के गांव में भारी वर्षा होती है, बताइए वहाँ पर घर किस प्रकार से बनाए जाते होंगे। प्रश्न 17, कुछ वस्तुओं को गीली जमीन में दबाए जाएं, जैसे संतरे की छिलकी, पेपर प्लेट, प्लास्टिक कप, कपड़े का थैला। कुछ वर्षों बाद उन्हें खोद कर निकाला जाए, बताइए वस्तु में क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा? तो संतरे की छिलके, पेपर प्लेट, ये क्या होंगे? सड़ जाएंगे। प्लास्टिक कप, ये नहीं सड़ेगा। कपड़े का थैला भी कुछ दिन बाद सड़ जाएगा, एवं कुछ वर्षों बाद उन्हें खोद कर निकालना है, तो इसके बारे में यहाँ लिखना है। प्रश्न 18, मेंडल ने पौधे में क्या पाया था? कुछ खुरदुरे तथा कुछ चिकने बीजों के नाम तालिका में लिखिए। तो मेंडल ने पौधे में क्या पाया था उसके बारे में यहाँ ऊपर लिखना है, खाली स्थान है वहाँ पर। और खुरदरे एवं चिकने बीजों के नाम, यहाँ खुरदरे बीज और यहाँ चिकने बीज लिखना है। प्रश्न 19, क्या तुम किसी ऐसे बच्चे को जानते हो जिसे पढ़ने के साथ साथ काम पर भी जाना पड़ता हो? इसके क्या कारण होंगे? किसी बच्चे को जानते हो जो पढ़ने के साथ साथ काम पर भी जाता है, इसके क्या कारण हो सकते हैं उसके बारे में बच्चे का नाम लिखना है, और इसके बाद उसके कारण लिख सकते हैं, पढ़ने के साथ साथ काम पर क्यों जाता है। प्रश्न 20, दिए गए चित्र के अनुसार अंदाजा लगाओ कि प्राचीन काल में पानी किस तरह निकाला जाता होगा और उसके अपने विचार लिखिए। पानी निकालने का एक तरीका है, पुराने ज़माने में इस विधि से पानी निकाला जाता था। तो अपने विचार लिखना है उत्तर पर। प्रश्न दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 21 से 24 तक है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 21, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कोरोना वायरस संक्रमण की 7 फरवरी 2021 की रिपोर्ट यहाँ दिखाई गई चार्ट में दी हुई है। तो इसमें से देखना है कहाँ पर सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस का प्रभाव रहा। यूएसए, भारत, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस। उपयुक्त पाई चार्ट के अनुसार बताइए सबसे ज़्यादा संक्रमण कहाँ रिपोर्ट किए गए? तो कहाँ? यूएसए में, तो यहाँ लिखना यूएसए। बी, सबसे कम संक्रमण कहाँ रिपोर्ट दर्ज किए गए? तो कहाँ पर? फ्रांस पर। फ्रांस का कॉलम बहुत छोटा सा है, तो फ्रांस पर। भारत में रिपोर्ट किए गए संक्रमण सबसे कम थे, तो नहीं लिखना है। कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के उपाय लिखिए। तो कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं उसके बारे में लिखना है। प्रश्न 22, नीचे दिए गए पोस्टर को देखें और प्रश्नों को उत्तर दें। स्वच्छ भारत मिशन, और यहाँ ये चित्र है, इस चित्र को देख करके यहाँ नीचे प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के उत्तर लिखना है प्रश्न 22 में। इसके बाद है प्रश्न 23, साफ सफाई का काम करने वाले लोगों के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? सोचिए अगर साफ सफाई ना की जाए तो आसपास का गंदा वातावरण हमें किस प्रकार प्रभावित करेगा। तो साफ सफाई करने वाले लोगों से हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए? अगर साफ सफाई ना हो तो हमारे आसपास का वातावरण गंदा होगा, इसके बारे में यहाँ पर लिखना है। प्रश्न 24, अलग अलग आवाज़ निकालने वाले 5 वाद्य यंत्रों के नाम लिखिए। वाद्य यंत्र मतलब बाजा, कोई भी, जैसे हारमोनियम, ढोलक, तबल, डुग्गी, इस प्रकार से वाद्य यंत्रों के नाम लिखना है। ये कैसे बजाए जाते हैं, इनकी आवाज़ में अंतर का कारण भी लिखिए, या इनको किस प्रकार से बजाया जाता है और इनके आवाज़ में अंतर का कारण क्या है, उसको यहाँ पर लिखना है। धन्यवाद।